जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट का सॉल्यूशन। यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रत्येक सब्जेक्ट का तीन मॉडल सेट जारी किया है। तो सबसे पहले मैथ का तीनों मॉडल सेट का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लास 9th टर्म 2 मॉडल पेपर सेट 1 यानी 9th क्लास का टर्म 2 एग्ज़ाम का मॉडल पेपर सेट 1 का ये सॉल्यूशन है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चतुर्भुज का 4 कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3:5:9:13। ठीक है, ये अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के जो सभी कोण है वो कितना कितना है वो निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये आपका एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये है ABCD और ये 3:5:9:13 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज का मान निकालना, कौन A कितना होगा, B कितना होगा, C कितना होगा और D कितना होगा। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं। माना कि कोनों का अनुपातिक राशि यानी अनुपातिक राशि बराबर x। ठीक है, यानी कि ये जो कोण दिया हुआ उस अनुपात की जो राशि मान लेते हैं वो x है। इसलिए ये कोण A होगा, B होगा, C होगा और D होगा। इसलिए कोण A कितना हो जाएगा आपका 3x, कोण B हो जाएगा 5x और कोण C हो जाएगा आपका 9x और कोण D हो जाएगा आपका 13x। ठीक है, ये चतुर्भुज के चारों कोण का मान हो गया। अब हमको क्या करना है, अब इस चतुर्भुज के चारों कोणों का मान निकालना है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो हम बता देते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो चलिए यहाँ चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ देते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोण यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो वो 360 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पर A, B, C और D का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, कोण A 3x यहाँ लिख देते हैं, कोण B है 5x, C है 9x और D है 13x बराबर 360 डिग्री। चलिए अब यहाँ जोड़ते हैं। 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 17 और 13 30x बराबर 360। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 360/30। 1 0 1 0 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 12। तो चलिए यहाँ पे देखिए, x का मान आ गया 12। तो कोण A कितना है, इसलिए क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कितना है 3x। कितना है 3x। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना x, x का वैल्यू देखना है कितना है 12। तो 12 3 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब कोण B, इसी तरह से कोण B कितना है 5x यानी 5 गुना 12, 12 पचे 60 डिग्री। और कोण C कितना हो जाएगा आपका कितना, देखिए 9x। तो 9 गुना 12
12 गुना 9, 12 9 108। उसके बाद कोण डी आपका कितना है 13x, तो हो गया 13 गुना x का मान 12, ये कितना हो जाएगा 156 डिग्री। देखिए कोण ए हो गया आपका, चतुर्भुज के चारों कोण का मान निकालना था ना। कोण ए हो गया 36 डिग्री, बी हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 108 डिग्री और कोण डी हो गया आपका 56 डिग्री। और ये आपका क्या हो गया आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री। यानी कि इस आकृति में आपका एक क्वेश्चन छापा हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन छापा हुआ रहेगा, इसमें एक आकृति दिया हुआ रहेगा और दिया हुआ है कि इस आकृति में 3 बिंदु है ABC, ठीक है। और ABC इस प्रकार है कि कोण BOC 30 डिग्री। देखिए ये वाला कोण BOC, ये वाला कोण 30 डिग्री है और कोण AOB 60 डिग्री। देखिए ये वाला AOB ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। उसके बाद यदि चाप ABC के अतिरिक्त, ये क्या है एक वृत्त का चाप हुआ, ABC क्या हुआ एक वृत्त का चाप हुआ, इस तीनों बिंदु के अतिरिक्त इस वृत्त पर एक बिंदु दिया हुआ है D, एक बिंदु क्या दिया हुआ है D, तो कोण ADC निकालना है। तो ये वाला कोण निकालना है ADC, यानी कि कोण कितना डिग्री होगा 100। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि वृत्त के परिधि पर का जो कोण निकालना पड़ता है वो केंद्र पर का कोण निकालने के बाद बनता है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर जितना कोण बनता है उसका 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा, यानी कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का कितना होता है 2 गुना होता है। तो देखिए ये एक आपका चाप हो गया और इसी चाप के द्वारा इस केंद्र पर कोण बन रहा है और इसी चाप के द्वारा इस वृत्त के शेष भाग पर कोण बन रहा है। तो ये वाला जो होगा, ये वाला कोण जो होगा केंद्र पर जो कोण बनेगा AOC, वो D का क्या होगा 2 गुना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना AOC, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कोण दिया हुआ, कोण BOC दिया हुआ है, कोण BOC 30 डिग्री है और फिर कोण AOB आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। और तो निकालना क्या है, देखिए कोण ADC निकालना है और फिर कोण ADC ये क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए तो ये कोण निकालने के लिए हमको कोण AOC निकालना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र पर जब कोण ज्ञात रहेगा तभी वृत्त के शेष भाग का कोण निकलता है। तो चलिए केंद्र पर कौन सा कोण लिखेंगे कोण AOC, इसलिए लिखेंगे कोण AOC। अब बताइए कोण AOC जो है यही 2 कोण में बटा हुआ है ना, अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं BOC और AOB को तो कोण AOC निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोण AOB प्लस, देखिए AOB ये वाला कोण 60 डिग्री है 100, उसके बाद प्लस कोण ये BOC, कोण BOC तो ये दिया हुआ 60 डिग्री और ये दिया हुआ 30 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि कोण AOC जो है आपका निकल गया कितना डिग्री 90 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है कोण ADC। तो वृत्त के शेष भाग पर जब कोण निकालना रहता है तो वो कोण जो होता है वो केंद्र पर जो कोण बनता है वो आधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिए लिखेंगे कोण ADC बराबर 1/2 कोण AOC, कोण AOC 1/2 और कोण AOC का मान कितना दिया हुआ 90 डिग्री, काट दीजिए हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री यानी कि आधा। तो कोण ADC आपका कितना निकल गया 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना करना। तो दोस्तों रचना तो इसमें बनेगा नहीं, बनेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं रचना का एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दिया हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और फिर इसका परिमाप दिया हुआ कितना 32 सेंटीमीटर। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं तुरंत।
देखिए यहाँ मान के चलिए कि आपका ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है, ABC। इसकी कोई भी दो भुजा ले लेते हैं। दो भुजा दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस त्रिभुज का पूरा परिमाप दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजा जरूरी है। तो देखिए इसको मान लेते हैं कि एक भुजा को मान लेते हैं ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बी बराबर 11 सेंटीमीटर और सी हमको पता नहीं, लेकिन इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप है आपका 32 सेंटीमीटर। यानी कि परिमाप कहने का मतलब तीनों भुजा की लंबाई को जो जोड़ेंगे वो इसका क्या होगा, परिमाप होगा। तो इसका परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे 32 सेंटीमीटर। तो इससे तीसरा भुजा पता चल जाएगा। तो चलिए परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा को जोड़ते हैं, क्या मान लिए है कि A + B + C बराबर हो जाएगा 32। A है 8, B का मान है 11, C हमको पता नहीं है। इसको जोड़ दीजिए 11 और 8 19, 8 है 19 प्लस C बराबर 32, C बराबर 19 प्लस है, इक्वल के वो साइड ले जाएंगे यानी 32 माइनस, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 19। अब घटाइए 12 में 9 तो 3 और 2 में 1, यानी कि ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। ये तीसरा भुजा आपका कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर। अगर अब हमको तीनों भुजा पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, S यानी सेमी पेरीमीटर, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो S बराबर क्या होता है, A + B + C बटा 2। अब A का मान लिखिए कितना है, 8 + 11 प्लस C का मान आया 13 बटा हो गया 2। तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए अब ये तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 4 और 8, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 1 और 1 2 और 1 3, आपका कितना आ गया 32 बटा 2, यानी कट जाएगा 16। S का मान आपका कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। S निकल गया। अब जब S पता होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन फार्मूला से, इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग तो जानते होंगे, S × S - A, S - B और S - C। ये दोस्तों ये हेरोन फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। पहले S निकालिए, S बराबर A + B + C बटा 2 होता है, यानी कि अर्ध परिमाप। उसके बाद S निकालने के बाद ये हेरोन फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल S × S - A × S - B × S - C। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ S का भी मान पता है 16, A का भी मान पता है, B का भी मान पता है और C का भी मान हमको पता है। अब यहाँ सिर्फ वैल्यू को पुट कर दीजिए, रख दीजिए। S का मान 16, फिर यहाँ S का मान 16 माइनस A का मान हो गया आपका 8, फिर S का मान 16 माइनस B का मान हो गया आपका 11, फिर S का मान 16 माइनस C का मान आपका कितना हो गया 13। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ये 16 का 16 रहने दीजिए, गुना 16 में 8 घट जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 16 में 11 घटा दीजिए 5, 11 5 16, फिर 16 में 13 घटा दीजिएगा तो 3। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे खंड कर देना है, ठीक है। यहाँ खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 2 है ना, 8 दूना 16, 8 गुना 2, 8 दूना 16, फिर गुना 8, फिर गुना 5, फिर गुना 3। अब यहाँ पे देखिए इस क्या क्या है, 8 का पेयर मिल रहा है, 8 का पेयर मिल रहा है तो 8 बाहर आ जाएगा और ये आपका हो गया 2 के अंदर 2 गुना 5 गुना 3, यानी कि 8 × 2 × 6 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह का और सारा बुक का क्वेश्चन है, लेकिन ये बुक से कुछ अलग है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 6 7 यानी 2 नंबर का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि मेरा ये मॉडल सेट का वीडियो आपका मिलते रहे और परीक्षा में आपको भी हेल्प होते रहे।